तू वही है जो तू सोचता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस रहस्य का दरवाजा है जो तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल सकता है। हमारे चारों ओर की दुनिया, पैसा, रिश्ते, सफलता, असफलता, ये सब हमारी सोच की उपज है। लेकिन सवाल है, क्या तुम अपनी सोच को नियंत्रित करना जानते हो? क्या तुमने कभी अपने अवचेतन मन को समझने की कोशिश की है? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गरीबी में पला, असफलता का सामना किया, लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझा तो वही व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता बन गया। और यही रहस्य छुपा है माइंड पावर इनटू द 21st सेंचुरी में। एक छोटे से गांव का लड़का, स्कूल में औसत, खेलों में कमजोर और समाज की नजरों में कुछ खास नहीं, पर उसके भीतर कुछ था, एक सपना और एक अजीब सा विश्वास कि एक दिन मैं बड़ा काम करूंगा। लेकिन सपने देखने से कुछ नहीं होता। वो लड़का बार बार गिरा, हारा, धोखा खाया, लेकिन कुछ था जो उसे बार बार खड़ा कर देता। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। उसने महसूस किया, मेरी दुनिया मेरे विचारों की परछाई है। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। वो लड़का हर रात अपनी आंखें बंद करता और अपने आप को एक मंच पर खड़ा देखता, हजारों लोगों के सामने बोलते हुए। वो देखता, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उसका परिवार खुश है, वो अपने सपनों की बाइक चला रहा है। धीरे धीरे उसकी सोच ने शक्ल लेनी शुरू की। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, ये आत्मा की ब्लूप्रिंट है। जैसे कारीगर पहले नक्शा बनाता है, वैसे ही तुम अपने जीवन का नक्शा अपनी सोच से बना सकते हो। कभी सुबह उठकर खुद से कहा है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं? शायद नहीं, क्योंकि हम खुद से ज्यादातर क्या कहते हैं? मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। यही शब्द बन जाते हैं हमारे जीवन की जंजीरें। लेकिन जब उस लड़के ने अपने शब्द बदले तो दुनिया ने भी अपना रुख बदल लिया। हर सुबह, मैं सफल हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा, उसका जीवन सब बदल गया। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड निर्माण करता है। मानो चेतन मन बीज बोता है और अवचेतन उसे सींचता है। जॉन कीहो कहते हैं, वहीं आप जो भी बोएते हैं अपने अवचेतन में और दोहराते हैं और भावनाओं से भरते हैं, वह एक दिन वास्तविकता बन जाएगा। तो सवाल यह है, तुम क्या बो रहे हो अपने अवचेतन मन में? डर, शक या भरोसा और साहस? एक दिन उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया गया। जेब में सिर्फ 87 रुपये थे। सपने टूट रहे थे, घर वाले निराश, दोस्त गायब। लेकिन उसने वही किया जो जॉन कीहो ने सिखाया था। जब बाहर की दुनिया बिखरे तो भीतर की दुनिया को और मजबूत बनाओ। उसने खुद को फिर से विजुलाइज किया, एफर्मेशंस बोले, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा। हर दिन बिना रुके, बिना थके। और फिर हुआ चमत्कार। पहला प्रोजेक्ट मिला, फिर दूसरा, फिर एक स्पीच, फिर एक यूट्यूब चैनल। आज वो लड़का लाखों लोगों को प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को बदलना सीख लिया। जॉन कहते हैं, वॉट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। आभार वो शक्ति है जो दुख में भी उम्मीद को जन्म देती है। उस लड़के ने हर रात सोने से पहले 5 चीजों के लिए आभार जताया। छत के लिए, रोटी के लिए, सांसों के लिए, पानी के लिए और सोने के लिए अपने माँ बाप के लिए और उस सपने के लिए जो अभी अधूरा था। धीरे धीरे ब्रह्मांड ने उसे वो दिया जो उसने मांगा था। दिए हैं जो तुम्हारे अवचेतन मन को एक्टिवेट करते हैं। 1. डेली विजुअलाइजेशन, 5 मिनट, आंखें बंद, अपने सपने देखो। 2. एफर्मेशंस, रोज 3 बार जोर से अपने लक्ष्य बोलो। 3. ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर रात 5 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। 4. पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव न्यूज कम, मोटिवेशनल कंटेंट ज्यादा। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बनाते हैं एक बड़ी जीत। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम वही जिंदगी जीते रहोगे जो तुम्हें मिली है, या वो जिंदगी बनाओगे जो तुम्हारा सपना है? तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सोचने की शक्ति, विश्वास की लौ और बदलने की आग। तुम्हारा मन तुम्हारी चाबी है, उसे घुमा दो और दरवाजा खोलो उस भविष्य का जो अभी अंधेरे में है। अगर तुम्हें यह कहानी छू गई, अगर तुम्हारे अंदर भी आग जल उठी,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी, अगली किताब, अगली प्रेरणा तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखो, तुम अपने विचारों के निर्माता हो, और जब विचार बदलते हैं तो किस्मत झुक जाती है।